कहानी सुनाता हूँ आपको। एक रियासत थी, वो रियासत कहती थी हम गरीब दोस्त हैं। गरीब आदमी बार बार जाता था बादशाह के पास कि बादशाह सलामत, बड़ी गुर्बत हो गई है, रोटी बड़ी महंगी हो गई है, बड़ा खाने में बड़ी प्रॉब्लम है, खाना महंगा हो गया, खाना महंगा हो गया। बादशाह सलामत बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा यार ये क्या बात हुई। बादशाह सलामत एक दिन बैठे केक खा रहे थे। उन्होंने कहा कि यार लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं केक, रोटी महंगी हो गई, रोटी महंगी है, खुद केक खा रहे थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत वाकई महंगी हो गई है, केक भी बड़ा महंगा हो गया। कितना महंगा हो गया? उन्होंने कहा बादशाह सलामत बहुत बात किया। उन्होंने कहा अच्छा गरीब को रिलीफ दिया जाए फ़ौरन। उन्होंने रोटी पे टैक्स बड़ा लगा दिया और केक पे टैक्स कम कर दिया, तो केक सस्ता हो गया और रोटी और महंगी हो गई। तो यही हाल हमारा इस गाड़ियों की मार्केट में हुआ है। छोटी गाड़ियाँ जितनी भी छोटी गाड़ियाँ थी 660 सीसियाँ, उनके ऊपर GST जो लगता था, जनरल सेल्स टैक्स लगता था, वो तकरीबन 12.5% था। अब आके वो जो 12.5% को 18% कर दिया गया, स्लैब को इक्वल कर दिया गया। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, यानी कि जो बड़े बड़े डाले क्रूजरें लगी फिरती हैं, जो बड़े बड़े लोग चलाते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस कम हो गए हैं, जिससे ये हुआ कि वो करोड़ करोड़ रुपया नीचे आ गई कीमतें। और जो हमने खरीदनी थी जाके, जो हम टैक्सी टुक्सी चलाने के लिए ले रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि चलो बच्चे साढ़े थोड़ी देर गड्डी च बह जान, वो गड्डी भी पीपा टाइप गड्डी होवे, तो वो भी हमें जो सी है वो 30 से 32 यानी कि 35 लाख की स्लैब में चली गई है। जो पहले 25 से 30 के दरमियान थी, अब वो 30 से 35 के दरमियान में जा चुकी हुई है। इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और ये फ़र्क क्यों आया है, आए कुछ लोगों से बात करते हैं और अपने दिल के छालों को और हरा करते हैं। कहानी गाड़ी की है, और अगर कहानी गाड़ी की हो तो सबसे अच्छी कहानी जो गाड़ी की सुनाते हैं हमारे पाकिस्तान में, वो सुनील सरफराज मान साहब है, हमारे भाई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई। वालेकुम सलाम। बड़ा इंट्रो दिया कि वो गाड़ी अब कहानी रह गई है। तो कहानी है सुनील भाई, उन कहानी रह गई, आम आदमी ले। एक कहानी आप सुना रहे थे कि आपने मेरे ख्याल से सबसे पहले कहा कि ये जो सब फ्रॉड हो रहा है, अभी किसी में पता नहीं चल रहा, लोग कह रहे हैं गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं। वो वही बात हुई कि गाड़ियां 1-1 लाख रुपया, वो गाड़ी जो सबसे कम प्राइस पे मिलती थी हमें, ऑल्टो सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे छोटी गाड़ी, वो अब 35 से 32 के अंदर चली गई है। सर उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, आप भाई है मेरे, आप इंटरव्यू भी करके आते हैं। दुनिया में आपको हमेशा बताऊँ तालीम बड़ी चीज़ है। तो आप 10 लोगों का इंटरव्यू करते हैं, उनमें से 9 जो है वो पढ़े लिख के नहीं आते। वो सिर्फ बातें ज़मीमा खबरें आपको बताएंगे, वो दरिया बह जाएगा, दूध दही की नहरें भेजेंगे। एंड इफ़ यू रिमेंबर राइट, में से मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी महंगी होगी। गाड़ी महंगी हुई। सस्ती कौन सी गाड़ी हुई जो सिर्फ कागज़ों में हुई या अमीर आदमी की हुई? क्रूजर, लैंड बचपन में क्रूजर। आपने रॉबिन हुड की कहानी सुनी थी? वो क्या करता था? वो अमीरों से खींच के गरीबों को देता हम उल्टा कर रहे हैं, हम गरीबों से खींच के अमीरों को दे रहे हैं। तो एक ऑल्टो पे 2.25 लाख एक पकड़ लेते हैं फिगर, वो आपने महंगी की है। जी वैगन 2 करोड़ 60 लाख सस्ती कर दी है। तो 130 ऑल्टे में मिलके एक जी वैगन को सपोर्ट करने लगी। रॉबिन हुड हुआ ना, उल्टा और रॉबिन हुड। बिल्कुल ठीक है, रिवर्स रॉबिन हुड फिलॉसफी चली है। उन्होंने कहा रिवर्स स्विंग चलती है तो हम रिवर्स रॉबिन हुड बन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनिए भाई। ये 660 वाली गाड़ी है जो ब्रैकेट थी, इसको 12.5% लगता था GST। और मेरे ख्याल से ये ठीक था। इसको 18% करने की जरूरत क्यों पेश आई? आपको क्या लगता है? सर ये 12.5 से पहले 8% भी लगता था। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटल टीके लगते हैं आपको। अच्छा ठीक है, तो वो टीका उन्होंने पहले लगा के देखा तो क्या कर लिया, खामोश रहे। अब 12 से 18 हुआ, फिर खामोश रहेंगे। 18 से 25 कर देंगे, फिर खामोश रहेंगे। सो ये एक ऐसी चीज़ है, वो देखते हैं। 2 चीज़ें हैं आपके मुल्क में, एक सैलरीड इंडिविजुअल मेरे और आपके जैसे, जिसको तनख्वाह मिलती है वो टैक्स से नहीं निकल सकता, उसको टैक्स कट के मिलता है। हर साल आप सुनते हैं जी हम उनको रिलीफ देंगे। इस दफ़ा आपको जो रिलीफ मिला है वो मेरा ख्याल है 100 में होगा जी, बहुत थोड़ा। आपकी बहुत सेहत बढ़ जाएगी, आप और मैं दोनों बहुत ज़्यादा खाएंगे। इसी तरह जो रिलीफ होता है वो छोटी फॉर्म में आता है। और दूसरी चीज़ है गाड़ी वाला। गाड़ी वाला जो है सबसे ज़्यादा नंबर में गाड़ी बिकती है 660, बहुत बिकती है। ठीक है जी ऐसे। और तो लोग मोस्टली टैक्सी चलाने के लिए। सर वो मजबूरी है ना, वो लग्जरी नहीं है। कोई बंदा जो है अगर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपको अपने बच्चों के सर पे छत चाहिए, तो ये पहला मूव होता है आपका 660 सीसी गाड़ी। वो उन्होंने 2 लाख 2.25 लाख महंगी कर दी, आपने फिर भी लेनी है। तो ठीक किया ना, परेशान क्यों है? लेकिन सुनील भाई, इससे मार्केट में, जब मैं अभी मार्केट होके आया हूँ, कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा हमारा बिजनेस ही नहीं हो रहा। अब आपका पैशन है गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ लोग खरीद ही नहीं रहे, अब गाड़ियों की तरफ जा ही नहीं रहे, तो फिर ये तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा ये वाला। बिजनेस में 2 किस्म के बिजनेस हैं। गाड़ियाँ देखें, इंपोर्टेड गाड़ी या महंगी गाड़ी के बारे में तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी स्लो है, नहीं बिक रही। अब ये भी बात मैं तारीखी तौर पे दुरुस्त है कि अमीर से अमीरतर हो रहा है, गरीब से गरीबतर हो रहा है। हाँ। पिछले 2 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री की, एंड आई एम मार्क यू वर्ड्स के साथ मैं सबूत दे सकता हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री की महंगी तरीन गाड़ियाँ, 40 करोड़ 32 करोड़ जितने के 8 कनाल के घर आते हैं, उतने की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं। ठीक है, तो अमीर होता जा रहा है।
अब आए थे पीछे वाली की, अगर आप टोटल 40 करोड़ की गाड़ियां हाँ जी पाकिस्तान में आ रही हैं, इसी मुल्क में आ रही हैं, और उस टाइम आ रही हैं कि जब लोग कह रहे हैं कि जी लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। जी वैगन्स भी आई हैं अब तो बहुत जी सारी। वैगन्स आ रही हैं, फरारियां आ रही हैं। 40-40 करोड़ रुपए की गाड़ी आम है, कोई इसमें कोई ढूंढने वाली बात नहीं है। लाहौर शहर के अंदर आप गिनने लग जाएं तो आपके दोनों हाथों से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो 40 करोड़ से ऊपर। तो ये बेंटले फ्लाइंग स्पर एजेंसी कितने की है? फ्लाइंग स्पर होगी इस टाइम पे, अगर कोई लेटेस्ट इंपोर्ट करे तो ये 28-30 करोड़ पे। मैंने वो देखी राया में 2-3 लोग जा रहे थे, मैंने कहा कमाल हो गई। तो मैं कह रहा हूँ अमीर से अमीर होता जा रहा है। अब जो आम आदमी की गाड़ी है, जो सवारी है, लोकल गाड़ियों की प्रोडक्शन कम होती जा रही है। 2021 में लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन थी 2,80,000 गाड़ियाँ। ठीक है। पिछले साल हम थे 160 पे, इस साल भी तकरीबन उतना है, तो विच मीन्स 280 से 160, 120, 40% डिक्लाइन, विच शोज़ कि असल में आपकी सोसाइटी के जो लार्जर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या मुतवस्सित तबका है, वो नीचे हो रहा है। देखें ना सर, आपकी और मेरी इनकम नहीं बढ़ी, नहीं टैक्स का थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। उधर जब आप पेट्रोल डलवाने गए तो आपको पेट्रोलियम लेवी भी लगी, फिर आपको कार्बन टैक्स भी लगा, फिर आपका टोकन टैक्स हर साल बढ़ जाना है। मैं और आप कौन सा कोई सियासतदान है कि हमारी 600 गुना तनख्वाह बढ़नी है? बिल्कुल जब ऐसे नहीं बढ़ी 600 गुना तो फिर कैसे आप इनकम बढ़ नहीं रही तो गाड़ी कैसे ले लेंगे? गाड़ी महंगी हो जाएगी। वो स्पीकर वाली तनख्वाह की बात कर रहे हैं। स्पीकर हो या वूफर हो, सबकी बढ़ रही है। सिर्फ सरकारी चीज़ों की बढ़ती है, मेरी आपकी नहीं बढ़ती। हाँ, तनख्वाहें तो बढ़ रही है। सो गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग टू डिक्रीज योर डिस्पोजेबल इनकम। आपके लिए पेट्रोल महंगा, आपके लिए तनख्वाह कम, आपके लिए हर चीज़ महंगी, बिजली चिल्ली। एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी इनकम से चीज़ लेनी है ना, तो जब आपके पास डिस्पोजल इनकम ही नहीं बचेगी तो गाड़ी कैसे खरीदें? सुनील भाई, ये जो हम अब बात कर रहे हैं, ये बात जब ये वो कर रहे होते हैं, अपना बयान कर रहे होते हैं, बजट क्या कहते हैं उसको, पॉलिसी, जब वो बयान कर रहे होते हैं, बजट पॉलिसी दे रहे होते हैं, जी। उसमें बताते हैं कि ये गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, ये सारी तौजीहात पेश करते हैं, तो उसमें तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होता है कि ये तो बड़ा अच्छा चीज़ होने जा रही है। जब ड्यूटियाँ कम हो रही हैं, जैसे 5 साल वाली गाड़ी इन्होंने कहा कि जो पुरानी गाड़ी है वो आप मंगवा सकते हैं, आप कमर्शियली भी मंगवा सकते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। देखिए गेम ये होती है कि सज्जी दिखाए खबी मारते हैं। सो बजट से पहले एक आवाज़ आई कि जी इंपोर्टेड गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, दूध दही की नहरें बह जाएंगी। आपने मुझे बोला, किया ये, मैंने कई लोगों ने किया, और मैं जिस चैनल पे गया मैंने कहा जी आपने पूरा जो इंट्रोडक्शन दिया ये गलत है। उन्होंने कहा पागल हो गया बाबा, उम्र जा सठे आ गया। मैंने कहा ये बजट आएगा देखेंगे। हुआ यही कि आपको लेफ्ट दिखा के राइट मारी। लोकल गाड़ियाँ जो नंबर ज़्यादा हैं वो आपको महंगी कर दी। इंपोर्टेड गाड़ी के लिए उन्होंने कहा कि जी हम आरडी कम कर देंगे, 90 से 50% करेंगे, 40%। जी ऐसे ही है। कितनी जी वैगने, कितने क्रूज़र, कितने लोग आ जाएंगे? सो जिनके लिए वो पॉलिसी है उन्हीं ने बनाई है। मेरे और आपकी पॉलिसी का उनको मसला नहीं है। तो उन्होंने जिस वैगन में बैठना है वो जी वैगन है, सुशी में जैसे बैठना है वो साड़ी वाली वैगन, मज़ा है वो एन वैगन है। एन वैगन और जी वैगन का डिफरेंस है, वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।